हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। एज वी ऑल नो कि हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस हम लोग कवर करने वाले हैं और कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स बस बाकी हैं। तो मेन फोकस जो बाकी है उन पे है। सो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम और ये एनसीईआरटी साइंस है क्लास 8 का। ओके, एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। और जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इससे एक मोटिवेशन मिलता है राइट वीडियो बनाने का। वरना अब ऐसे भी मेरा वीडियो मतलब ऐसे कम होते जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, एक कंटिन्यूटी हम लोग बना के रखेंगे राइट। और हम लोग इस मंथ में जब हमने बोला है कि हाँ कवर करना है तो कवर करना है। ओके, टोटल चैप्टर्स 10 चैप्टर्स और जो बचे चैप्टर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में कवर करेंगे राइट। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज डिफरेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है कंबशन। तो कंबशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में और फ्लेम के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री, फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। अब अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल वो होता है कि मतलब जो जलने लायक हो राइट, जो जले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। और मतलब हम लोग अपने होम में वेरियस पर्पस बहुत अलग अलग वेरियस पर्पस से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो फ्यूल का यूज़ होता है वो ऑटोमोबाइल चलाने के लिए भी यूज होता है राइट। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। तो उसका जो आपके घरों में जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं तो उसका आपका नाम बताना है, जैसे कि एलपीजी हो जाएगा राइट। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आपको उस फ्यूल्स का भी नाम बताना है जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज्ड होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं तो उनमें कौन सा फ्यूल्स यूज होता है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप मतलब आपका लिस्ट में से कुछ कर्टेंस फ्यूल्स होंगे, जैसे कि काउडंग हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर सीएनजी हो गया। तो ये सब क्या है, फ्यूल है। ओके, यू आर फैमिलियर विथ बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो आप एक फैमिलियर होंगे राइट कि जो मतलब कैंडल जो बर्न होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि जैसे कि कोई कैंडल अगर बर्न होता है या फिर कोई कोल अगर बर्न होता है तो दोनों में आपके डिफरेंसेस क्या हैं। मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न विथ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। तो आप लोग का जो आप लोग का जो गेस हो सकता है वो राइट हो सकता है। जैसे कि जो कैंडल होता है तो वो बर्न होता है राइट, उसमें से फ्लेम निकलता है राइट। और जो यहाँ पे कोल होता है तो उसमें कोई भी फ्लेम वगैरह नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम। तो ऐसे आप लोग को बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे मतलब क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो विदाउट फ्लेम भी क्या होता है, बर्न करता है। जैसे कि सबसे पहला तो हमारा कोल हो गया राइट। तो उसमें मतलब कि उसमें फ्लेम नहीं होता है, फिर भी वो मतलब बर्न तो कर रहा है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो बर्न करेंगे विदाउट एनी फ्लेम। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। लेट्स अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे बर्निंग का, एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लेम के कितने टाइप्स होते हैं राइट, प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के द्वारा कितने टाइप्स ऑफ के फ्लेम मतलब होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 6.1, व्हाट इज कंबशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कंबशन होता क्या है राइट। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। अब क्लास 7 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मतलब मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, उसको बर्निंग करके वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो हमने क्या लर्न किया था कि जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करेंगे तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा और फिर प्रोड्यूस करेगा क्या, हीट एंड लाइट। ओके, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। तो हम लोग एकदम सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं एक
चारकोल का पीस लेना है, होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसन अ बर्नर, व्हाट डू यू एब्जॉर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, चारकोल को ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या फ्लेम ऑफ अ कैंडल के पास हम लोग लाएंगे, राइट। वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर, तो हम लोग एक फाइंड करेंगे कि जो चारकोल है वो एयर में बर्न हो रहा है। वी नो डैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, तो हमें ये भी पता है कि जो कोल होता है वो बर्न होता है इन एयर में, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। कौन, कोल, ठीक है। और फिर चारकोल भी क्या होता है, बर्न करता है एयर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। अब यहाँ पे कंबशन का सबसे अच्छा डिफिनेशन यही हो सकता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, राइट, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ केमिकल प्रोसेस, तो एक केमिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या देने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। सो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, मतलब कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हीट देने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंबशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, द सब्सटेंस डेट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। अब वैसा सब्सटेंस, ठीक है, जो कंबशन का प्रोसेस करे, राइट, इसमें क्या ले, भाग ले, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, या फिर उसको फ्यूल भी बोल सकते हैं, या तो आप कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलो या तो आप फ्यूल बोलो, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, ठीक है। द फ्यूल में भी सॉलिड, और जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो या फिर लिक्विड ही हो या फिर गैस ही हो, तीनों हो सकता है, राइट। मतलब या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, सिंपल। नेक्स्ट है, समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि समटाइम्स क्या होता है, जो लाइट होता है ना, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। तो ड्यूरिंग कंबशन में क्या होता है कि लाइट ऑफ ऐसे हो सकता है, ठीक है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, इन द रिएक्शंस मेंशन अबव। अब जो यहाँ पे रिएक्शंस दिए हैं यहाँ पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये जो रिएक्शंस दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम एंड जो चारकोल है, तो वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि वो कंबशन कर रहा है, राइट, वो कंबशन के जो प्रोसेस होता है उसमें वो भाग ले रहा है। कौन, मैग्नीशियम और चारकोल, ठीक है, मैग्नीशियम एंड चारकोल। तो जो मैग्नीशियम हो गया और जो चारकोल हो गया, वो क्या हो गया, हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि कंबशन किसे बोलते हैं, राइट, कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं, फ्यूल किसे बोलते हैं, ये तीनों चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, वी आर टोल्ड डैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमें ये कहा जाता है कि जो फूड होता है वो हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो ऑब्वियसली फ्यूल का काम करता है, ये एकदम सही बात है, क्योंकि विदाउट फूड हमारे अंदर एक एनर्जी नहीं आएगा, राइट, काम करने का, कोई भी वर्क करने का। सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी किया गया, राइट, सो कि ये सही है, इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो जो हमारे बॉडी में जो फूड होता है उसको भी रिएक्शन करवाया जाता है विथ ऑक्सीजन, और फिर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वी लर्नड इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में ये लर्न किया था, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 6.1। सो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बाकी आज के लिए यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, राइट। तो एक्टिविटी 6.1 हमारा हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।